मैं एक गृहिणी हूँ, एक आम भारतीय नारी। मेरा दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। घर के काम, बर्तन धोना, सब्जी काटना, खाना पकाना, सबके लिए चाय बनाना और फिर खुद एक कप लेके बैठती हूँ। हर रोज के कामों के बीच मैं एक नए भारत को जीती हूँ, महसूस करती हूँ। एक भारत जो सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि प्रगति की रफ्तार से दौड़ रहा है। विकसित भारत सिर्फ एक सपना नहीं, एक संकल्प है 2047 तक दुनिया के शिखर पर पहुंचने का। आइए मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए, नए भारत की यात्रा पर। भारत को देखिए मेरी नजर से। पहले हर काम के लिए बैंक जाना पड़ता था। फॉर्म भरना, लाइन में लगना घंटों का काम होता था। आज बस मोबाइल उठाइए, भीम यूपीआई से पैसे भेज दीजिए। उमंग ऐप, पेंशन, स्कॉलरशिप, गैस सब्सिडी, पीएफ सब एक जगह। डिजी लॉकर, मार्कशीट और लाइसेंस बिल्कुल सेफ। आधार से आइडेंटिटी वेरीफाई करना एक क्लिक का काम है। चाय की टपरी हो या राशन की दुकान, हर जगह क्यूआर कोड छापा है। पैन कार्ड अप्लाई करना हो या मेरी पहचान से एक लॉगिन, सब कुछ हो रहा है मोबाइल से, बिना ऑफिस जाए। जो पहले दिन भर लगता था, आज वही काम कुछ सेकंड्स में हो जाता है। और अब तो ग्रामीण महिलाएं भी अपने फोन से अपनी बचत जोड़ रही है। डिजिटल भारत सच में हर घर तक पहुंच गया है। और जब सेवाएं इतनी आसान हो गई है तो न्याय क्यों रुकता? तो बात यहाँ से शुरू होती है। न्याय पहले सिर्फ कोर्ट तक था, पर अब घर तक आ गया है। छोटी उम्र में मजदूरी करने वालों के हाथ में अब किताबें हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट में सुधार हुआ और बचपन बचाओ आंदोलन ने जमीन तक इसे उतारा। 3 तलाक जैसे अत्याचार पर भी कानूनी रोक लगाई गई। कानून ने कहा नारी अब अकेली नहीं। आज उमंग और ई कोर्ट्स जैसे ऐप्स ने न्याय को हाथों तक पहुंचा दिया है। कोर्ट स्टेटस बस एक क्लिक में। और सबसे बड़ा कदम, नए क्रिमिनल कानून, भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब अपने कानून है सिटीजन सेंट्रिक और नारी सुरक्षा पे फोकस्ड। न्याय अब हर घर में घंटी बजाता है, माँ हो, मजदूर हो या बच्चा। अरे कुकर की सीटी बज गई, मैं बंद करके अभी आई। लो, कुकर बंद करके आ गई और देखा सिर्फ खाना नहीं, देश भी पक रहा है नए सपनों में। अब पहले जैसे खड्डे वाले रास्ते नहीं रहे, अब सड़कें सीधी भी है और स्पीड भी देती है। हर गांव, हर कोने तक सड़कें पहुंच रही है। 2014 तक सिर्फ 3 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो रेल है। 75 से अधिक एयरपोर्ट्स अब ऑपरेशनल है। वंदे भारत, देश की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन हर मंजिल तक गर्व के साथ पहुंच रही है। पीएम गति शक्ति योजना के जरिए बिजली, रेल और रोड तीनों दिशाओं में हो रही है तेजी से विकास। और जब रास्ते और रोशनी मिल जाए तो नारी शक्ति को भला कौन रोक सकता है? जहां पहले महिलाएं पीछे होती थी, आज वही हर मोर्चे पर भारत के साथ कदम से कदम मिला रही है। ऑपरेशन सिंदूर में स्क्वाड्रन लीडर रितिका कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह ने देश को दिखाया नया दिशा। आज महिलाएं फाइटर जेट्स उड़ा रही है, डॉक्टर बन रही है और उनकी प्रगति को मजबूती दे रही है उज्ज्वला योजना, हर रसोई तक गैस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा और सुरक्षा और लाखपति दीदी योजना। बन रही है लाखों में कमाने वाली दीदियां। और एक ट्राइबल बेटी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनकर कहती है, तुम सब कुछ कर सकती हो। मम्मी, होमवर्क हो गया। आई बेटा। अभी अभी पढ़ा कर आ रही हूँ। बेटा स्पेस मिशन के बारे में होमवर्क कर रहा था, सोचा आपको भी थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। चंद्रयान 3 ने भारत को बना दिया पहला देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा और गगनयान अपना पहला मानव स्पेस मिशन तैयारी में है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है।
डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश है। हर सेकंड्स में हजारों ट्रांजैक्शन। सेमीकंडक्टर और एआई जैसे टेक्नोलॉजी में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सब में महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। देखिए, मौसम बदलते ही घर में सबको जुकाम हो रहा है, पर हेल्थ के बारे में मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि भारत का हेल्थ सिस्टम अब बदल चुका है। कोविड के समय जब पूरी दुनिया रुक गई थी, भारत ने सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी वैक्सीन बनाई, वैक्सीन मैत्री के जरिए मदद पहुंचाई। आज हर सिटीजन के पास है एक आभा आईडी, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स डिजिटली सेफ है। आयुष्मान योजना ने गरीबों को 5 लाख तक फ्री का इलाज दिया। ई संजीवनी से घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोविन और आरोग्य सेतु जैसे ऐप्स ने वैक्सीनेशन और ट्रैकिंग को आसान बनाया है। ये बदलाव सिर्फ दवा नहीं, भरोसा है देश का। अरे धीरे बेटा, लग जाएगा। इनकी खेल तो खत्म ही नहीं होती, और होगी भी क्यों। खेल में भारत इतना आगे जो बढ़ गया है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में भारत ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे इनिशिएटिव से हर एज ग्रुप में फिटनेस का क्रेज बढ़ रहा है। अब स्पोर्ट्स सिर्फ पैशन नहीं, करियर भी है। ये नए जनरेशन सिर्फ बॉल नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हिट कर रही है। हाँ, लंच करके सबको खाना देके आ गई। अब थोड़ा किताब पढ़ूंगी। पर आज के भारत में शिक्षा सिर्फ किताब तक सीमित नहीं। स्वयं, दीक्षा और पीएम ई विद्या जैसे प्लेटफॉर्म्स ने घर बैठे लर्निंग को सिंपल बना दिया है। और जब शिक्षा मिलेगी सही, तो सपने भी होंगे बड़े। इसी कॉन्फिडेंस के साथ घर की महिला भी अब स्टार्टअप इंडिया पे अपने बिजनेस का आइडिया रजिस्टर करती है, और मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं से पाती है फंडिंग और सपोर्ट। आज इंडिया वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। खेत में मेहनत कम नहीं हुई, पर सरकार का सहारा बढ़ गया है। पीएम किसान, ई-नैम, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड, ये सब इनिशिएटिव्स ने किसानों की इनकम और मार्केट एक्सेस बढ़ाया है। ड्रोन दीदी योजना जैसे नए स्टेप्स ने फार्मिंग को ग्राम तक पहुंचा दिया। आज भारत है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में दूसरे रैंक पे, और मिल्क प्रोडक्शन में पहला है। कृषि में नए कदम, नए भारत की पहचान। पहले पैसे बचत कहाँ होती थी, अब बचत हो गया है आसान। जन धन योजना से 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक अकाउंट्स खुले, और हर ग्राम तक फिनेंशियल इंक्लूजन पहुंच गया। यूपीआई ने दुनिया को दिखाया 1.5 बिलियन से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हर महीने। भारत अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। आईएमएफ का कहना है 2028 तक भारत बनेगा दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग देश, ये है नए भारत की आर्थिक तस्वीर। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। बातों बातों में एक और दिन नए भारत के सवेरे का हिस्सा बन गया। और हाँ, मैं सिर्फ देख नहीं रही, इस नए भारत के विकास के इस सफर में मैं भी अपनी योगदान दे रही हूँ। देश बदल रहा है, और इस बदलाव में मेरी भी एक पहचान है। मैं हूँ, आप है, हम सब है। चलिए, मैं तो चली चाय बनाने। आप तब तक नए भारत के नए सपनों और नए निर्माण की तैयारी में जुट जाइए। विकसित भारत के इस सफर में अब हर कदम आपका भी तो है।